बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल आर फाइन बेटे। बेटे कारवानी उर्दू निकालिए, साथ रफ कॉपीज भी रखिए और पेन और पेंसिल और मार्कर्स भी। प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने पढ़ा था किस्सा हातिम ताई का। आज बेटे उसका हम सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब भी करेंगे और बेटा उसका बुक वर्क भी है। 1 पेज का बेटे बुक वर्क है। पहले बेटा हम बुक वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम अब कॉपी वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 101। कवाइद ज़ुमाइनी अल्फाज वो अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मायनी हों और इमला एक हो, उन्हें ज़ुमाइनी अल्फाज कहा जाता है। उर्दू में ऐसे कई अल्फाज हैं जो एक मायनी में मुज़क्कर हैं और दूसरे में मुअन्नस। दी गई फहरिस्त को गौर से पढ़िए। अब जी ऐसे है कि उर्दू में कई ऐसे अल्फाज हैं जो एक उनका मायनी मुज़क्कर में है, दूसरा उनका मायनी मुअन्नस में निकल आता है। अब उनके क्या है, दो मुख्तलिफ मायने बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज 102। अब यहाँ पे अल्फाज भी दिए हुए हैं, ये टेबल में देखिए, मुज़क्कर मायने भी है और मुअन्नस मायने भी है। सबसे पहले है लगन। अब लगन का मुज़क्कर मायनी बर्तन दिया हुआ है, मुअन्नस मायनी मोहब्बत। उसके बाद हार, फूलों का हार, शिकस्त। आब पानी, मुअन्नस मायनी है उसका चमक, तकरार, बार बार लड़ाई। मेहर, सूरज, मोहब्बत। बार, बोझ, दफा या मर्तबा। चाह, कुआं, मोहब्बत। कल, आने वाला दिन, पुरजा। फिक्र, तखय्युल, परेशानी। मगरिब, पूरब या सिंध, नमाज शाम। सोना, कीमती धात, नींद। कान, उज़्वे जिस्म, मादन, ठीक है। अब जी नीचे देखिए, दर्ज झैल जुमलों को दर्ज वाला अल्फाज से पुर कीजिए। ख्याल रखिए कि एक ही लफ्ज से दोनों जगह पुर हों। डैश जमजम की डैश हर मुसलमान के दिल में होती है। आबे जमजम की आग पहले हर मुसलमान के पहले दिल में। ब्लैंक में आएगी आब, दूसरे ब्लैंक में आएगा चमक, ठीक है। आबे जमजम की चमक हर मुसलमान के दिल में होती है। बे वाला देखिए, जीतने वाली टीम ने डैश पहने तो मुखालिफ टीम ने अपनी डैश का गम हार भूलकर उन्हें मुबारकबाद दी। हार हार हार, इन दोनों ब्लैंक्स में आएगा हार। जीम देखिए, तुम डैश ना करो, उसकी डैश बहुत बुलंद है। फिकर तुम फिक्र ना करो, उसकी फिक्र बहुत बुलंद है, ठीक है। एक फिक्र का मतलब होता है परेशानी, एक फिक्र का मतलब होता है तखय्युल या ख्यालात, ठीक है। दाल में देखिए, आजकल डैश पहनकर सुकून से डैश कहाँ नसीब होता है। क्या आएगा इसमें? सोना सोना जी, इसमें आएगा सोना। कई डैश कहा है कि मुझ पर इतना डैश ना डालो जो मैं उठा ना सकूं। कई बार कहा है मुझ कई पर बार इतना कहा है, भार हाँ जी, कि मुझ पर मुझ इतना पे बार ना डालो। वाओ, कोयले की डैश में इतना शोर था कि डैश बड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। कान कान कान, दोनों ब्लैंक्स में आएगा कान, ठीक है। आप जी बेटे पिछले पेज पे वापस आइए, पेज 101।
जी अब बेटा यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब जी रफ कॉपीज निकालिए। जी सवाल नंबर 1 देखिए, आपने अपनी कॉपीज इस तरह रेडी करनी है। पहले आपने बेटा अल्फाज मायने लिखने हैं कॉपीज में, ठीक है। उसके बाद बेटे आपने सवाल जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, हातिम ताई कौन था और बादशाह को उससे क्यों दुश्मनी हुई? इसका जवाब है जी, हातिम ताई बहुत नेक, लिख लीजिए बेटा, हातिम ताई बहुत नेक, कौमा, खुदा तर्स और अच्छा इंसान था। हातिम ताई बहुत नेक, कौमा, खुदा तर्स और अच्छा इंसान था, खत्मा। बादशाह को हातिम की शोहरत और बादशाह को हातिम की शोहरत और नाम आवरी की वजह से दुश्मनी हुई। बादशाह को हातिम की शोहरत और नाम आवरी की वजह से दुश्मनी हुई, फतमा। सवाल नंबर 2, बादशाह के हमले से बचने के लिए हातिम ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? सवाल नंबर 2 का जवाब है, बादशाह के हमले से बचने के लिए बादशाह के हमले से बचने के लिए हातिम ने सोचा कि अगर उसने भी जंग की तैयारी की और बादशाह से जंग की तो रूहान, हैदर अब्बास, बेटे टर्न ऑन योर कैमरास। अगर उसने भी जंग की तैयारी की और बादशाह से जंग की तो उसकी, ब्रैकेट में लिखिए हातिम, ब्रैकेट क्लोज, तो उसकी, ब्रैकेट में लिखिए हातिम, की वजह से बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, की वजह से बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। और उनके खून का अजाब हातिम के सर होगा।
और उनके खून का अजाब हातिम के सर होगा। फतमा, ये बात सोचकर हातिम ने एक पहाड़ की खोह में पनाह ली। ये बात सोचकर हातिम ने एक पहाड़ की खोह में पनाह ली। फतमा, सवाल नंबर 3, बूढ़े लकड़हारे और उसके खानदान के हालात तहरीर कीजिए। जवाब लिखिए बेटा। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी कौमा, 2-3 छोटे छोटे बच्चे, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। फतमा, जी बेटा नूरुल ईमान। टीचर ये सारे क्वेश्चन एक ये इकट्ठे आप मुझे दिखा दें, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। जी बेटा सवाल नंबर 4, हातिम बूढ़े लकड़हारे की मदद को क्यों आमादा हो गया। जवाब लिखिए बेटा। हातिम बूढ़े लकड़हारे की मदद को इसलिए आमादा हुआ क्योंकि हातिम ने
क्योंकि हातिम ने उसकी तमाम बातें सुन ली थीं। क्योंकि हातिम ने उसकी तमाम बातें सुन ली थीं। फतमा। सवाल नंबर 5, बादशाह के दरबार में हातिम की गिरफ्तारी के झूठे दावेदारों के साथ क्या सलूक किया गया? जवाब है इसका, बादशाह ने हुक्म दिया, बादशाह ने हुक्म दिया कि इन तमाम झूठे दावेदारों को, बादशाह ने हुक्म दिया कि इन तमाम झूठे दावेदारों को गिरफ्तार करके उनकी टिंडियां यानी सर, कॉलम में आप उसमें ब्रैकेट में आपने लिखना है यानी सर, ये इम्तिसाल। इम्तिसाल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटे। टीचर मेरी उर्दू की कॉपी खत्म हो गई है, तो अब मैं क्या करूं? स्कूल से आपको मिल जाएगी। टीचर और कॉपी मिल जाएगी? आपने एक ही ली है ना? यस, हाँ जी, मिल जाएगी। मिल ठीक है। जाएगी। टीचर यस बेटे। इम्तिसाल, इम्तिसाल, टीचर में लिखवा दें, पापा आके ले जाएंगे। क्या कर दूं? ऑफिस में नाम लिखवा दें, वो पापा आके ले जाएंगे। बेटे आप जाके कहेंगे, मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप स्कूल ऑफिस से ले लीजिए। और इम्तिसाल बेटे, आप अपनी पुरानी कॉपी बेशक साथ भेज दीजिएगा कि वो ख़त्म हो गई है, न्यू कॉपी आपको इशू हो जाएगी। ठीक है जी बेटे। सवाल नंबर 5 का जवाब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन तमाम झूठे दावेदारों को गिरफ्तार करके उनकी टिंडियां, ब्रैकेट में लिखिए यानी सर, पर 500 अशरफी के बदले, पर 500 अशरफी के बदले 500 जूतियां लगाई जाएं। 500 जूतियां लगाई जाएं और यहाँ तक कि उनकी टिंडियां, ब्रैकेट में लिखिए सर, गंजे हो जाएं। खत्मा। मोमिन बेटे, बी अलर्ट बेटा। पाँच सौ अशरफी के बदले 500 जूतियां लगाई जाएं और यहाँ तक कि उनकी टिंडियां, ब्रैकेट में लिखिए सर, ब्रैकेट क्लोज, गंजे हो जाएं। खत्मा। सवाल नंबर 6, इस कहानी से आपने क्या पैगाम हासिल किया? आप इसमें खुद भी लिख सकते हैं
मैंने भी एक पैगाम लिखे है, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस कहानी से हमने ये पैगाम हासिल किया है कि झूठ बोलना गुनाह है और अल्लाह हम सबको इस गुनाह से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे। उन सब बेटे लोगों को क्यों सजा मिली थी? क्योंकि उन सब ने झूठ बोला था कि इस बूढ़े आदमी को हम लोग लेकर आए हैं। सॉरी, बूढ़ा आदमी नहीं, हातिम ताई को हम लोग लेकर आए, ठीक है। इस कहानी से हमने ये पैगाम हासिल किया है कि झूठ बोलना गुनाह है और अल्लाह हम सबको इस गुनाह से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे। खत्मा। अगला बेटे आपकी बुक में सवाल है, इन किरदारों को 3-3 सफ़ात लिखकर वाज़ेह कीजिए। किरदार वहाँ पे आपको दिए हुए हैं, जैसे हातिम ताई। हातिम ताई में क्या सिफात थी? वो नेक था, सखी था और खुदा तर्स था। फिर लकड़हारा, लकड़हारे की क्या सिफात थी? मेहरबान था, सच्चा था और ईमानदार था। नौफल बादशाह, उसकी सिफात क्या थी? वो गरूर और तकब्बुर पसंद था, लालची था और हसद करने वाला था। वो हातिम ताई की शोहरत से हसद करता था, ठीक है। आपने अपनी कॉपीज पे ये क्वेश्चन इस तरह करना है, स्क्रीन पे बेटा देख लीजिए। इसके बाद आपका बुक में बेटा अगला सवाल है खुलासा। खुलासा बेटे आप सबने अपने अल्फाज में बहुत अच्छा सा लिखना है, बहुत लंबा नहीं लिखना, तकरीबन 1.5 से 2 सफ़ों का होना चाहिए बस। आपका जो आज का बेटे होमवर्क होगा, सबसे पहले आपने बेटा ये इसके किस्सा हातिम ताई के अल्फाज मायने लिखने हैं। अल्फाज मायने लिखने के बाद सवाल जवाब, उसके बाद ये किरदारों की सफ़ात वाला क्वेश्चन करना है और उसके बाद खुलासा लिखना है, ठीक है। आपको होमवर्क बेटा अभी व्हाट्सएप हो जाएगा। क्लास 6 बेटे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेटे हैंड रेज कीजिए। जी रोहान। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक पूछना है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी और ये जी जी होगी यूट्यूब पे बिल्कुल अपलोड। और बिल्कुल। जो मैंने दूसरा पूछना है कि मेरे पापा भी थोड़ी देर में कॉपी, मेरी उर्दू की दूसरी कॉपी लेने जा रहे हैं, तो उसके जी साथ मैं ओल्ड वन भी भेजूंगा। भेज दीजिए या बेशक मत भेजिए, मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपकी पहली खत्म होगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? ओके बेटा। ओके जी क्लास 6 बेटे, किसी को बेटे कोई डिफिकल्टी है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो बेटा पूछ लीजिए। तो आपको बेटा होमवर्क की समझ आ गई है। आपने अल्फाज मायने लिखने हैं, फिर सवाल जवाब, उसके बाद बेटे किरदार वाला एक क्वेश्चन है और खुलासा है, ठीक है। काम सारे बेटा आपको मैंने बता दिए हैं। खुलासा बेटे आपने अपने अल्फाज में खुद लिखना है, ठीक है। खुलासा अटेम्प्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया हुआ है कि बेटा पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद बेटे आपने कहानी का नाम लिखना है और मुसन्निफ का नाम। अगर मुसन्निफ का नाम गिवन नहीं है तो बेटे उसके आगे आपने लाइन लगा देनी है और फिर बेटे ऑनलाइन लीव करके खुलासा की हेडिंग कर दे के खुलासा शुरू करना है। एनी क्वेश्चन क्लास 6?
ओके क्लास 6 बेटे, हैव अ गुड डे बेटे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।